एवरीवन, आज की वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं एपिस्टैसिस के बारे में। ठीक है, तो एपिस्टैसिस जो है वो कंसिडर करा जाता है एक एक्सटेंशन टू द स्टडी ऑफ मेंडल। मतलब कि मेंडल ने जो काम करा था, लेकिन उसके अलावा भी देर आर सर्टेन थिंग जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रही थी या उसके साथ जस्टिफाई नहीं हो रही थी, और वो उसमें से एक टॉपिक है हमारा एपिस्टैसिस। तो बेसिकली एपिस्टैसिस होता क्या है? एपिस्टैसिस को एक कॉमन टर्म्स में हम बोलते हैं जीन मास्किंग। जीन मास्किंग, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर एक जीन व्हेन of one pair of gene suppresses or hinders the expression of another non-allelic जीन, दैट प्रोसेस इज नोन एज एपिस्टैसिस। मतलब कि जब एक जीन का पेयर या एक जीन के पेयर का कुछ एक्सप्रेशन की वजह से दूसरा जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एपिस्टैसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज आप लोग एक बार रिकॉल करो राउंड एंड येलो सीड्स। ठीक है, राउंड एंड येलो सीड्स का जो हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस करा था कि राउंड एंड येलो सीड्स क्रॉस होते हैं किसके साथ? रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा, राउंड जीन जो है वो येलो कलर के जीन को एक्सप्रेस होने में कहीं पे भी उसको हिंडर नहीं कर रहा है या कहीं पे भी उसको इफेक्ट नहीं कर रहा। और वहाँ पे मेंडल ने बोला था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करता है कि दोनों जीन्स जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अब एपिस्टैसिस जो है उसी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि दोनों जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली हमेशा काम करें ऐसा जरूरी नहीं है। एपिस्टैसिस के केसेस में हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एपिस्टैसिस क्या है? एपिस्टैसिस इज द इंटरैक्शन ऑफ non-allelic gene in which one gene masks the expression of another जी। फॉर एग्जाम्पल, दो जीन अगर हैं ए और बी, तो हो सकता है ए जो है वो बी को काम ना करने दे, या हो सकता है बी जो है वो ए को काम ना करने दे। मतलब ये एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करे। अब यहाँ पे बेटा दो कंडीशंस हो सकती हैं। हमने कहा कि एक जीन जो है वो दूसरे को मास्क कर रहा है। ठीक है, तो वो जीन, द जीन दैट मास्क्स द अदर जीन, उसे हम बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन। ठीक है, और जिसको मास्क कर रहा है उसको बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। तो बेसिकली दो जीन्स की बात हमने करी। हमने कहा जो जीन मास्क कर रहा है उसको बोल दिया एपिस्टैटिक, और जिसको मास्क कर रहा है उसको हमने क्या बोल दिया? हाइपोस्टैटिक जीन। So basically, it occurs when a gene or a gene pair suppresses या hides या hinder the expression of another gene। इस इंटरेक्शन में एक जीन जो है मास्क करता है दूसरे जीन को, तो वो जीन जो मास्क कर रहा है उसको बोलेंगे एपिस्टैटिक, और जिसको मास्क कर रहा है उसको बोल देंगे बेटा हाइपोस्टैटिक। अब यहाँ पे जो होते हैं एपिस्टैसिस के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेसिव एपिस्टैसिस जिसमें रेशियो है 9:3:4, डोमिनेंट एपिस्टैसिस है जिसमें है 12:3:1, डुप्लीकेट रिसेसिव है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं, वो 9:7। डुप्लीकेट डोमिनेंस का रेशियो होता है बेटा 15:1। इनहिबिटरी जीन एक्शन जिसको डोमिनेंट एंड रिसेसिव या फिर सप्रेसर जीन भी बोलते हैं, उसका रेशियो हो जाता है 13:3। और लास्ट एक है पॉलीमेरिक जीन एक्शन जिसको इनकम्प्लीट डुप्लीकेट एपिस्टैसिस भी बोलते हैं, उसमें रेशियो हो जाता है 9:6। एपिस्टैसिस में उनके एग्जाम्पल्स, सॉरी टाइप, हर टाइप में क्या रेशियो है और एग्जाम्पल, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर टाइप की एक्सप्लेनेशन कि ऐसा हो क्यों रहा है, एक्चुअली व्हाट इज द रीजन कि वाई ये जो रेशियो है वो डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, अब एपिस्टेसिस के टाइप्स पता करने से पहले ना बेटा आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है ना वो अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि ए बी, मतलब जिसमें ए और बी डोमिनेंट हो। अब वो बेटा ए बी हो सकता है, या कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है। मतलब कुछ भी, या तो ये होगा, या फिर जो फर्स्ट वाला जीन है वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा और दूसरा वाला डोमिनेंट होगा, वेदर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस। या फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाला डोमिनेंट हो और सेकंड वाला रिसेसिव हो, और लास्ट केस जिसमें दोनों जीन होमोजाइगस रिसेसिव हो। इसके रेशियो बेटा आपको अच्छे से पता होने चाहिए, या डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं पे हम रेशियो कहते हैं 9:3:1, 9:3:1। और इसी रेशियो के अंदर अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन हमें दिखेगी, जो हमें चेंजेस दिखेंगे, वो हम इसके बेसिस पे ही ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसेसिव एपिस्टैसिस। रिसेसिव एपिस्टैसिस, रिसेसिव एपिस्टैसिस की बात करें तो बेटा इसके अंदर रेशियो कितना है? 9:3:4। अब आप यहाँ पे ट्राई करो समझने का कि हो क्या रहा है चेंज। 9 सेम है, 3 भी सेम है, लेकिन लास्ट में क्या आया? 4। इसका मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, या तो ऐसा हो रहा है, या फिर ये 3 और ये 1 कंबाइन कर रहा है जिसकी वजह से 4 बन रहा है। ठीक है, अब रिसेसिव एपिस्टैसिस का मतलब क्या हुआ बेटा? रिसेसिव जीन जो है वो मास्क कर रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रिसेसिव allele at one locus
masks the expression of another नॉन अलीलिक जीन। मतलब कि अगर एक रिसेसिव अलील आ गया, रिसेसिव अलील मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, अगर होमोजाइगस रिसेसिव आ गया तो वो दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। इसको अगर हम देखें तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, सपोज करो जैसे हमने कहा ये है, ठीक है, ये 9 था, ये 9 ही रहेगा। लेकिन अगर आ गया ए और यहाँ पे ऐसे आ गया, या फिर ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, मान लो सपोज करो ये जो बी है वो एपिस्टैटिक है, मान लो लेट्स से बी इज एपिस्टैटिक ओवर ए। मतलब कि अगर बी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आ जाएगा तो वो ए को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। इट मींस कि यहाँ पे इस जीनोटाइप और इस फिनोटाइप, ये दोनों का जो भी रेशियो है, जो भी फिनोटाइप है वो सेम ही होगा। तो ये पार्ट 3 ही रहा और ये 3 और 1 मिलके कितना हो गया बेटा, 4 हो गए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, हमने कहा कि बी इज एपिस्टैटिक, ये भी हो सकता है कि ए एपिस्टैटिक हो, ठीक है। अगर सपोज करो होता कि ए इज एपिस्टैटिक ओवर बी, तो फिर क्या होता कि ए बी, ये 9 ही रहता, ठीक है, ए बी और यहाँ ब्लैंक। इसमें क्या होता, ये वाला अगर होमोजाइगस रिसेसिव आ गया तो ये बी को एक्सप्रेस नहीं होने देता। इन दैट केस स्मॉल होमोजाइगस ए और होमोजाइगस बी रिसेसिव, इसका भी फिनोटाइप सेम होता, तो ये दोनों मिलके बना देते 4 और लास्ट कंडीशन हमारे पास बच जाती ये वाली, ये हो जाती 3, ठीक है। तो रिसेसिव के अंदर क्या हो रहा है, अगर दोनों में से एक भी जीन, एक भी लोकस पे जो जीन है वो होमोजाइगस रिसेसिव है तो वो दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से हमें रेशियो मिल रहा है 9:3:4। अब इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है कोट कलर इन माउस, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, कोट कलर इन माउस। माउस का जो कोट कलर होता है ना वो 2 जीन से कंट्रोल होता है, कैपिटल ए एंड सी। कैपिटल ए जो है वो उसको देता है अगाउटी कलर, ठीक है, और कैपिटल सी जो सी जीन है उसकी वजह से आता है ब्लैक कलर, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, या ए डोमिनेंट में हो सकता है और सी रिसेसिव हो सकता है, या डबल रिसेसिव केस हो सकता है, ठीक है। जब दोनों ही जीन रिसेसिव है, दोनों ही एक्सप्रेस नहीं हो रहे, तो इस केस में कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। अब यहाँ पे ये वाला जो कलर है जिसमें ए और सी दोनों हो रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा आ गया अगाउटी, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ सी है वो क्या होगा, ब्लैक, और जहाँ पे सिर्फ ए है वो भी क्या होना चाहिए था, अगाउटी, ठीक है। अब एक्चुअली लेकिन हो नहीं रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो सी जीन है ना, ठीक है, ये जो सी है ये रिसेसिव एपिस्टासिस शो कर रहा है ए के ऊपर, तो सी जो है वो रिसेसिव एपिस्टासिस शो कर रहा है ए के ऊपर। दैट मीन्स अगर जो सी है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो वो ए को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। दैट मीन्स ये जो सी है जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है तो ए को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो इसका भी बेटा जो कोट कलर है वो क्या हो जाएगा, व्हाइट। व्हाइट मतलब कि अल्बिनो, तो दैट मीन्स ये भी हो गया अल्बिनो और ये भी हो गया अल्बिनो। तो ये है 9, ये है 3, ये 3, ये 1 और ये अल्बिनो मिलके टोटल कितने हो गए, 4। दैट गिव्स अस द रेशियो 9:3:4, ठीक है। अगर हम होथ की बात करें रिसेसिव अलील के अंदर, जो मतलब रिसेसिव एपिस्टासिस में इसको सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो एक अलील है वो मास्क करता है एक्सप्रेशन दूसरे के, रिसेसिव अलील मास्क कर रहा है। अगेन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये डोमिनेंट ए और बी जो है वो 9 रहेंगे, लेकिन अगर बी एपिस्टासिस शो कर रहा है या ए एपिस्टासिस शो कर रहा है बी के ऊपर, तो ये दोनों का जो रेशियो है वो कंबाइन होकर मिल जाएगा 4 और हमें रेशियो मिल जाएगा 9:3:4। और यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अगाउटी कितने हैं, 9/16, ब्लैक कितने हैं, 3/16, लेकिन अल्बिनो कितने आ गए, 4/16, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास अल्बिनो आ गया और ये भी हमारे पास अल्बिनो आ गया। तो जो सी लोकस है वो एपिस्टैटिक है ए के ऊपर, और अगर सी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो ए को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल्स है बेटा, जैसे डॉग का कोट कलर, ठीक है। डॉग के कोट कलर में क्या होता है कि अगर हम डॉग के कोट कलर की बात करें तो वहाँ पे एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कैपिटल बी। जो कैपिटल बी है ना वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहा है या एक्सप्रेस करवा रहा है, लेकिन अगर यही रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो ये देगा ब्राउन कलर, ठीक है। मतलब कि अगर कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी है तो ब्लैक कलर, अगर स्मॉल बी है तो ब्राउन कलर। लेकिन बेटा यहीं पे दूसरे लोकस के ऊपर एक जीन प्रेजेंट है ई जीन, और ई जीन ना एपिस्टासिस शो कर रहा है बी के ऊपर। अगर ये ई जीन जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो ये बी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो मतलब यहाँ पे 2 जीन्स की बात हो रही है, बी एंड ई, और ई का रिसेसिव एपिस्टासिस है, मतलब अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो बी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, बी ई हो सकता है, या फिर बी जो है वो होगा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में और ई प्रेजेंट होगा, या फिर बी डोमिनेंट में प्रेजेंट है, ई होमोजाइगस रिसेसिव है, और अगेन लास्ट केस दोनों होमोजाइगस रिसेसिव है। अब यहाँ पे ई होमोजाइगस रिसेसिव है तो ये बी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो यहाँ पे कलर ब्राउन भी नहीं आएगा, ब्लैक भी नहीं आएगा, इस केस में कलर आएगा येलो। एंड लास्ट वाली जब दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव
रिसेसिव है तब भी कलर आएगा येलो। इसकी वजह से रेशियो आ जाता है 9:3:4। अगर हम प्लांट में एग्जाम्पल देखें तो प्लांट के अंदर एक एग्जाम्पल हो जाता है बेटा मेज का, मेज के ग्रेन्स का। मेज के ग्रेन कलर जो होते हैं ना वो 2 जीन से कंट्रोल होते हैं, दैट इज आर एंड पी, मतलब कि रेड एंड पर्पल। और अगर दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होंगे तो वहां पे कलर आ जाएगा वाइट। अगेन आर जीन जो है वो पी जीन के ऊपर एपिस्टैटिक है, दैट मीन्स जहां पे भी डबल आर आ गया वहां पे पी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। तो यहाँ डबल आर आ गया, दो यहाँ पे कैपिटल पी प्रेजेंट है, मतलब कि पर्पल कलर हो सकता था, लेकिन जो होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है डबल आर की वजह से वो पी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा और कलर क्या आ जाएगा वाइट। ठीक है, अगेन इसमें रेशियो कितना आ गया 9:3:4। तो ये था हमारा रिसेसिव एपिस्टासिस। नेक्स्ट है बेटा डोमिनेंट एपिस्टासिस। अब अगर हम बात करें डोमिनेंट एपिस्टासिस की, डोमिनेंट एपिस्टासिस, इसके अंदर एज द वर्ड डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मास्क कर रहा है वो कौन कर रहा है, डोमिनेंट। मतलब कि अ डोमिनेंट अलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन अलीलिक जीन। मतलब क्या हुआ बेटा, अगेन अगर उस डाइहाइब्रिड के जीनोटाइप्स को देखें तो कैपिटल ए कैपिटल बी, होमोजाइगस रिसेसिव ए साथ में बी हो सकता है, ठीक है, या फिर ए जो है वो डोमिनेंट होगा, बी रिसेसिव हो जाएगा, या फिर दोनों रिसेसिव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो डोमिनेंट अलील है ना वो मास्क कर रहा है एक्सप्रेशन को। मान लो इसमें हम मान लेते हैं कि ए इज एपिस्टैटिक ओवर बी। अगर ए एपिस्टैटिक है मतलब कि अगर कैपिटल ए प्रेजेंट है, ए डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो बी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, और यहाँ पे भी ए प्रेजेंट है और वो बी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो बेटा इसका और इसका दोनों का जो फिनोटाइप है वो सेम होगा। तो जैसे ये है 9:3:3:1, लेकिन अब ये 9 और ये 3 जो है वो सेम फिनोटाइप रिप्रेजेंट कर रही है, तो 9 और 3 मिलके कितने हो गए 12, इसलिए रेशियो हो गया 12:3:1। ठीक है, अगेन एक बार इस बात को समझो कि जहां पे डोमिनेंट ए आ गया वो बी को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। देखो इधर कैपिटल ए प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे बी रिसेसिव कंडीशन में है, तो वो तो वैसे ही एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सबसे फर्स्ट वाले केस में जहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ए डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तब भी वो बी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, इसीलिए इस पार्ट का और इस पार्ट का जो फिनोटाइप है वो सेम होगा एंड द रेशियो विल बी 12:3:1। ठीक है, तो अब आ जाती है बात एग्जाम्पल की। ठीक है, बात करें एग्जाम्पल की तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। समर स्क्वैश में जो फ्रूट कलर होता है ना बेटा, उसके लिए 2 जीन्स, एक कैपिटल डब्ल्यू है जो कंट्रोल कर रहा है व्हाइट कलर को, ठीक है, उसके अलावा कैपिटल जी है जिसकी वजह से आ रहा है येलो कलर। और अगर दोनों ही एक्सप्रेस नहीं होंगे, अगर मान लो दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, तो वहां पे कलर आ जाता है ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। अगर कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है तो व्हाइट कलर आएगा, कैपिटल जी प्रेजेंट है तो येलो कलर आएगा, और दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में है तो जो फ्रूट का कलर होगा समर स्क्वैश का वो ग्रीन कलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलते हैं पॉसिबल हमारे पास जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, या फिर कैपिटल डब्ल्यू और जी जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, या फिर डब्ल्यू जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, जी डोमिनेंट हो सकता है, या फिर दोनों ही पेयर्स होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो डब्ल्यू वाला जीन है ना वो एपिस्टैटिक है, मतलब कि डब्ल्यू इज मास्किंग द जीन जी। अगर W अगर W डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो G को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, मतलब कि यहाँ पे W डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये G को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो मतलब कि यहाँ पे W तो एक्सप्रेस, मतलब W प्रेजेंट है पर G को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, इसलिए कलर कौन सा आ जाएगा, व्हाइट कलर। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में अगेन जो W है वो एक्सप्रेस हो रहा है, वो डोमिनेंट फॉर्म में, तो G तो वैसे भी रिसेसिव है, वो वैसे भी एक्सप्रेस नहीं होगा। अगेन इसका भी कलर कितना आ गया, कौन सा आ गया, व्हाइट कलर। यहाँ पे W रिसेसिव कंडीशन में है और G जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में है, तो यहाँ पे G एटलीस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, क्योंकि W तब मास्क कर रहा था अगर W डोमिनेंट केस में था, तो यहाँ पे G अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे जो कलर है फ्रूट का आ जाएगा येलो, और लास्ट वाले केस में कलर आ जाएगा ग्रीन। तो ये पार्ट होता है 9 then 3 then 3 then 1, ये दोनों का एक ही फिनोटाइप है, तो रेशियो हो गया 12:3:1। ठीक है जी, सो डोमिनेंट एपिस्टासिस में डोमिनेंट अलील एक एट वन लोकस जो होता है वो मास्क करता है द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ अलील, चाहे डोमिनेंट या रिसेसिव हो जो कि दूसरे लोकस पे, इसको हम सिंपल एपिस्टासिस भी बोलते हैं। यहाँ पे वाइल्ड टाइप या जो डोमिनेंट टाइप जीन है वो बेसिकली एपिस्टैटिक जीन और मास्किंग का काम कर रहा है। इसका पहला एग्जांपल है बेटा फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, जिसमें मैंने बताया डब्ल्यू जो है वो व्हाइट कलर, कैपिटल जी येलो कलर, दोनों होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तो ग्रीन कलर। ठीक है, ये हम डिस्कस
कर चुके हैं। तो रेशियो हमारे पास आ रहा है 12:3:1। इसी का दूसरा एग्जांपल है बेटा फ्लावर कलर इन फॉक्सग्लोव। अगर हम फॉक्सग्लोव प्लांट में फ्लावर कलर की बात करें तो वहाँ पे बेटा मेनली ना तीन जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला जो जीन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है वो है जीन एम। अगर एम डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो पर्पल कलर आएगा, रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा मतलब पर्पल कलर नहीं आ रहा तो वहाँ पे व्हाइट कलर आएगा। जीन 2 है डी कलर, डी जीन। तो जो डी जीन है ना वो कंट्रोल करता है कि पिगमेंट का अमाउंट कैसे होगा। अगर डी डोमिनेंट फॉर्म में है तो मतलब पर्पल कलर जो है वो डार्क होगा, मतलब कि वो डार्क ज़्यादा पिगमेंट हो रही है। और अगर रिसेसिव कंडीशन में है तो पिगमेंट कम प्रोड्यूस हो रही है और इसलिए जो पर्पल कलर है वो लाइट में होगा, मतलब कम होगा, लेस पर्पल होगा। ठीक है। थर्ड जीन जो है वो हमारा है जीन डब्ल्यू। और जीन डब्ल्यू क्या करता है, प्रिवेंट करता है पिगमेंट डिपोजिशन को, मतलब कि प्रिवेंट कर रहा है पिगमेंट डिपोजिशन को। ये चीज समझना, अगर डब्ल्यू प्रेजेंट है तो पिगमेंट डिपॉजिट नहीं होगी, मतलब जो पूरा फ्लावर की पेटल है उसमें पूरे में पर्पल कलर नहीं हो पाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये रिसेसिव फॉर्म में होगा तो पिगमेंट ऑल ओवर डेवलप होगा। तो अगर कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट होता है तो बेटा ये व्हाइट, इसको करेक्ट कर लो, दिस इज व्हाइट विद पर्पल स्पॉट। ठीक है। और अगर होमोजाइगस रिसेसिव में पर्पल होता है, डब्ल्यू होता है, तो ऑल ओवर पर्पल। ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें एम जीन के बारे में, मान लो एम जीन तो प्रेजेंट है, पर्पल पिगमेंट प्रेजेंट हो रही है, लेकिन हम मेन पढ़ रहे हैं डी और डब्ल्यू जीन के बारे में। ठीक है, कि डी जीन और डब्ल्यू जीन की वजह से क्या इंटरेक्शन हो रही है। यहाँ पे जो एपिस्टैटिक जीन है वो है हमारा डब्ल्यू जीन, और क्योंकि हम इसको डोमिनेंट एपिस्टैसिस में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली डोमिनेंट डब्ल्यू जो होगा वो डी को मास्क करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डी डब्ल्यू है, अब डोमिनेंट जो है वो डी को मास्क करेगा। अगर डी डब्ल्यू प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे कलर होगा व्हाइट विद पर्पल स्पॉट। ठीक है। और इस केस में भी तो बेसिकली अगर डब्ल्यू डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है लाइक दिस और लाइक दिस, दोनों ही केसेस में जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, व्हाइट विद पर्पल स्पॉट। ठीक है। और अगर मान लो ऐसे है डी और डब्ल्यू आ गया स्मॉल या फिर होमोजाइगस रिसेसिव आ गए दोनों, तो इस केस में आ जाएगा बेटा लाइट पर्पल। ठीक है। और ये जो केस है दिस वन, इसके अंदर डार्क पर्पल स्पॉट्स आ जाते हैं लीफ के ऊपर। ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारा डोमिनेंट एपिस्टासिस। नेक्स्ट टाइप है हमारा थर्ड नंबर, दैट इज डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टासिस। एज द नेम सजेस्ट बेटा, रिसेसिव एपिस्टासिस मतलब कि रिसेसिव जीन की वजह से एपिस्टासिस हो रहा है। डुप्लीकेट मतलब दोनों में से कोई भी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो जीन होते हैं वो ये होता है, या फिर ऐसे होते हैं, या ये होता है, या ये कॉम्बिनेशन आता है। अब बेटा डुप्लीकेट एपिस्टासिस का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब डबल ए आ गया, ए जो है वो रिसेसिव फॉर्म में आ गया, तो वो बी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो यहाँ पे ए भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा, बी भी नहीं, तो इट इज समवट लाइक दिस, इसका फिनोटाइप ऐसा है। उसी तरह अगर यहाँ पे ये बी वाला रिसेसिव आ गया तो वो ए को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, अगेन ए भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा, बी भी नहीं, तो इसका फिनोटाइप भी ऐसा होगा, और इसका फिनोटाइप तो है ही ऐसा। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो क्या होता है, 9:3:1। अब इन तीनों का फिनोटाइप सेम है, इसलिए यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, 9:7। ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, रिसेसिव अलील एट आइदर लोकस, दोनों में से कोई भी अगर रिसेसिव हुआ तो विल मास्क द अदर नॉन अलीलिक जीन। ठीक है। वो दूसरे अलील, दूसरा भी जो दूसरे लोकाई पे जो अलील है उसको भी अफेक्ट करेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसमें इन तीनों का जो फिनोटाइप है वो सेम होने वाला है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल स्वीट पीस का। ठीक है। स्वीट पीस के अंदर क्या होता है, स्वीट पीस के अंदर फ्लावर कलर जो होता है वो बेसिकली रेगुलेट होता है दो जीन से, सी और पी। यहाँ पे सी एंड पी बोथ द जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर पर्पल कलर फ्लावर। ठीक है। अब मान लो अगर ये ऐसे है, या फिर ऐसे हो सकता है, या फिर इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या ये होगा। ठीक है। अब इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे सी और पी दोनों प्रेजेंट है तो यहाँ पर्पल कलर होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी रिसेसिव कंडीशन में आ गया तो पी भी एक्सप्रेस नहीं होगा, यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। अगेन पी रिसेसिव में आ गया तो वो सी को भी एक्सप्रेस नहीं होने देगा, कलर क्या आ गया, व्हाइट। और यहाँ तो ऑलरेडी रिसेसिव जीन्स ही है तो कलर क्या आ गया, व्हाइट। तो रेशियो क्या हो गया बेटा, 9:7। तो यहाँ से आप देख सकते हो डुप्लीकेट रिसेसिव में रिसेसिव अलील एट ईदर ऑफ द लोकाई मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट अलील एट द अदर लोकाई। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टासिस भी बोलते हैं। रेशियो इसमें हो जाता है 9:7। ठीक है। स्वीट पी का एग्जांपल करना है, पर्पल कलर फ्लावर जो होते हैं वो दो जीन से रेगुलेट हो रहे हैं, सी एंड पी दोनों ही जीन्स रिक्वायर्ड है पर्पल कलर की डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारे पास जो जीन है वो इस तरीके में होगा कि दोनों डोमिनेंट है तो पर्पल, लेकिन अगर एक भी रिसेसिव हो गया, सी रिसेसिव है तब भी व्हाइट, यहाँ पे पी बेटा ये रिसेसिव है तब भी व्हाइट, और अगर दोनों होमोजाइगस रिसेसिव है तब भी व्हाइट। तो ओवरऑल रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 9:7। अब नेक्स्ट, जैसे हमारे पास डुप्लीकेट डोमिनेंट हो सकता है वैसे ही हमारे पास क्यों, जैसे हमारे पास डुप्लीकेट रिसेसिव हो सकता है वैसे ही हमारे पास क्या है बेटा, डुप्लीकेट
डोमिनेंट एपिस्टासिस। मतलब कि जैसे अगर हमारे पास ये ट्रेट है ए बी बी ए बी, अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो दूसरे को भी एक्सप्रेस करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें भी ए और बी एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे, तो इन तीनों का जो फिनोटाइप है ना वो सेम होगा। तो इसका रेशियो 9:3:1 होता है, बट अगर इन तीनों का फिनोटाइप सेम है तो 9 + 3 12 + 3 15, रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 15:1। तो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि व्हेन अ डोमिनेंट allele at either of the two loci can mask the expression of recessive allele। बेसिकली जो डोमिनेंट जीन है वो रिसेसिव अलील को मास्क कर रहा है और उसको रिसेसिव नहीं रहने दे रहा, उसको भी एक्सप्रेस करवा रहा है, ठीक है। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स बर्ड्स, ठीक है। फ्रूट शेप में ना दो तरीके की शेप्स होती हैं, या तो ट्रायंगुलर या डोमिनेंट, सॉरी ओवॉइड। अवॉइड, अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो शेप हमें दिखेगी ट्रायंगुलर, ठीक है। अगर रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है तो वो हमें ओवॉइड दिखेगी। तो इस केस में अगर हम इसको ऐसे मार्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगी ट्रायंगुलर, इसमें भी क्या हो जाएगी ट्रायंगुलर, इस केस में भी क्या हो जाएगी ट्रायंगुलर, और लास्ट केस में जब दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव है तब हो जाएगी ओवॉइड। तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 15:1, ठीक है। तो ये है हमारा डुप्लीकेट डोमिनेंस। सो यहाँ पे सेम चीज़ मेंशन है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इन तीनों का ट्रेट क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर, और इसका हो जाएगा ओवल या ओवॉइड शेप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सप्रेसर जीन एपिस्टासिस। तो जो हमारे पास फिफ्थ टाइप है, एक सेकेंड, दैट इज सप्रेसर जीन एपिस्टासिस। ये बेटा ये ना थोड़ा सा जो भी हमने डुप्लीकेट डोमिनेंस पढ़ा था ना उसका उल्टा है। डुप्लीकेट डोमिनेंस में हमने क्या बोला था कि अगर मान लो इस तरीके से कंडीशन है तो हमने कहा था अगर एक भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तो वो दूसरे को भी एक्सप्रेस करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ गया था 15:1, ठीक है। ये किस में था बेटा डुप्लीकेट डोमिनेंट में। सप्रेसर में क्या होगा, अगर हमारे पास, एक सेकेंड पहले लेट मी दिस, ये हमारे पास ऐसा हो सकता है, या फिर हमारे पास ऐसे हो सकता है, या हमारे पास ऐसे हो सकता है। अब सप्रेसर जीन में क्या होगा, सप्रेसर जीन का मतलब क्या बेटा सप्रेस करना। तो ये सप्रेसर जीन क्या कर रहा है, अगर मान लो ये दोनों में से एक भी जीन डोमिनेंट केस में डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो ना तो ये खुद एक्सप्रेस होगा ना ये दूसरे को एक्सप्रेस होने देगा, ठीक है। अगेन मेरी बात समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लो दोनों में से कोई एक, या तो ए एपिस्टैटिक होता है या बी, मान लेते हैं कि ए जो है इज एपिस्टैटिक ओवर बी, दैट मीन्स अगर ए डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो खुद भी एक्सप्रेस नहीं होगा और बी को भी एक्सप्रेस नहीं करने देगा। तो अगर इसमें मान ले कि ए प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में तो ना तो ए एक्सप्रेस होगा ना बी एक्सप्रेस होगा, तो इसका फिनोटाइप किसकी तरह हो जाएगा, इसकी तरह। यहाँ पे भी ए डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, बी तो है ही रिसेसिव, तो ए एक्सप्रेस नहीं होगा। तो आप मान सकते हो ये एक तरीके के सप्रेसर जीन, मतलब वो जीन होते हैं जो ऑलरेडी बने इसलिए जो किसी फंक्शन को सप्रेस करे, ठीक है। तो अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में है तो ये इनका काम क्या है दूसरे जीन को सप्रेस करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका भी जो फिनोटाइप होगा वो इसके तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एंड ये तो है ही ऐसा। तो इन तीनों का, ये 9, ये 3 और ये 1, ये बेटा एक ही टाइप से बिलोंग करेंगे, इसलिए इसका रेशियो आ जाएगा 13:3, ठीक है। अगेन एक बार समझो, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो ए इज एपिस्टेटिक ओवर बी, तो अगर ए डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो इट विल सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। तो अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है खुद भी एक्सप्रेस नहीं होगा, इसको भी नहीं होने देगा, तो इसका फिनोटाइप डबल रिसेसिव जैसा हो गया। ए डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है खुद भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा, और बी तो है ही रिसेसिव फॉर्म में तो वो तो वैसे ही एक्सप्रेस नहीं होगा, तो यहाँ पे भी ये आ गया। और होमोजाइगस रिसेसिव में तो दोनों ही एक्सप्रेस नहीं होते। इन तीनों का फिनोटाइप से तो ये कंबाइन फिनोटाइप शो करते हुए हो गए 13, और यहाँ पे बी जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा, तो उसका रेशियो अलग से आ जाएगा 3, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सप्रेसर जीन में डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टासिस भी बोलते हैं या जीन इनहिबिटरी जीन एक्शन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। डोमिनेंट अलील एट वन लोकस सप्रेसेस और मास्किंग द सेकेंड लोकस। जो डोमिनेंट अलील एक लोकस पे है वो अपना भी ट्रेट नहीं प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आप लिख लो द डोमिनेंट अलील एट वन लोकस
डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन ट्रेट, और वो मास्क करेगा सेकेंड लोकस को भी, उसको भी उसका एक्सप्रेशन प्रोड्यूस नहीं करने देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल है बेटा फेदर कलर इन चिकन। चिकन के अंदर जो फेदर कलर होता है ना वो दो जीन से कंट्रोल होता है, आई और सी। यहाँ पे आई जो है वो इनहिबिटरी है, मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे आई और सी है तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर आई कैपिटल सी दोनों स्मॉल होंगे, आई दोनों स्मॉल हो सकते हैं, सी डोमिनेंट भी हो सकता है, या फिर दोनों डबल डोमिनेंट डबल रिसेसिव हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये पी नहीं होगा बेटा, ये सी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आई डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो सी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो उस कलर में फेदर कलर हो जाएगा वाइट। आई डोमिनेंट है तो वो सी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, अगेन हो गया वाइट। और लास्ट वाले में दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव है तो सी वैसे ही एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आई आई सी सी, तो इसके अंदर भी कलर क्या हो जाएगा, वाइट। ठीक है, सिर्फ कलर्ड फेदर्स हमें मिलेंगे इस केस में। तो अगेन यहाँ पे जो हमारा रेशियो है वो कितना हो गया, 13:3। जो लास्ट टाइप है बेटा वो है हमारा इनकम्प्लीट डुप्लीकेट एपिस्टासिस। क्या है इनकम्प्लीट डुप्लीकेट एपिस्टासिस? इसके अंदर बेटा क्या हो रहा है कि दोनों जीन्स ना एक दूसरे के काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं इसको। मतलब कि अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो एक्सप्रेशन जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो इसके अंदर कंप्लीट एक्सप्रेशन मिल रहा है 9, यहाँ पे दोनों ही एक्सप्रेस नहीं हो रहे तो रेशियो है 1। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन आती है ये जहाँ पे सिर्फ बी एक्सप्रेस हो रहा है, या फिर कंडीशन आती है ये जहाँ पे सिर्फ ए एक्सप्रेस हो रहा है, तो दोनों केस में ना दोनों कंप्लीटली जो एक्सप्रेशन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, और दोनों केस में जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, सेम। और इसका रेशियो कितना बन जाएगा, 9:6:1। ठीक है, so if a dominant allele B is missing for one gene or same, the phenotype of the same because the phenotype will be the same। एक मिनट रुको, इसको हम करेक्ट करते हैं। उसका मतलब है बेटा कि if a dominant allele is missing for one gene or the other, then the phenotype will be सेम। मतलब कि अगर डोमिनेंट अलील जो है वो एक या दूसरे में से किसी का भी मिसिंग है, लाइक इस केस में ए का डोमिनेंट अलील मिसिंग है, या फिर इस केस में बी का डोमिनेंट अलील मिसिंग है, तो इन दोनों का जो फिनोटाइप है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील फॉर ईच जीन, दोनों के लिए कम से कम एक डोमिनेंट, दोनों जीन्स के लिए एक डोमिनेंट अलील का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अगर हम आए बेटा इसके एग्जाम्पल में है रेड कोट कलर इन द डुरॉक जर्सी पिग। उनके अंदर दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके कोट कलर के लिए, आर और एस। अगर आर और एस दोनों प्रेजेंट है तो ही वहाँ पे जो कोट कलर होगा वो क्या होगा, रेड। अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, व्हाइट, क्योंकि दोनों जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे। लेकिन अगर मान लो सिर्फ आर प्रेजेंट है, एस प्रेजेंट नहीं है, या एस डोमिनेंट है, आर डोमिनेंट नहीं है, तो इन दोनों का फिनोटाइप सेम होगा और पिग का जो कोट कलर है वो क्या हो जाएगा, सैंडी। तो इस केस में रेशियो हो गया 9:6:1। 9 जो है वो रेड को डिनोट कर रहा है, 6 सैंडी कलर को, और 1 जो है वो हो जाएगा व्हाइट कलर। ठीक है, यहाँ पे ये बेटा डुप्लीकेट रिसेसिव नहीं होगा, ये होगा इनकम्प्लीट रिसेसिव एपिस्टासिस। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल हो जाता है फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, डी और एस। ठीक है, डी डिस्क शेप देगा और एस जो है वो स्फेरिकल शेप देगा। और अगर दोनों ही रिसेसिव में प्रेजेंट है लाइक इस तरीके से, तो वो जो फ्रूट होगा वो लॉन्ग होगा। तो अगर डी और एस दोनों प्रेजेंट है तो डिस्क शेप, अगर दोनों रिसेसिव है तो लॉन्ग फ्रूट। लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट है, मतलब कि दोनों में से एक भी अगर डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव है तो दोनों का फिनोटाइप सेम होगा, दैट इज स्फेरिकल। और यहाँ पे भी हमें रेशियो मिल गया 9:6:1। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा कि एपिस्टासिस क्या है, उसमें एपिस्टैटिक जीन क्या होता है, हाइपोस्टैटिक जीन क्या होता है, और इसके टाइप्स और एग्जांपल बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि रिसेसिव एपिस्टासिस का रेशियो क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, डोमिनेंट का, डबल, ये सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस करिए। एपिस्टासिस आई बिलीव इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। द ओनली ड्रॉबैक इज इट इज़ बिट कन्फ्यूजिंग, क्योंकि इतने सारे नाम और इतने सारे रेशियोज एग्जाम्पल्स को लर्न करना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अदरवाइज एपिस्टासिस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, and I hope this is a easy concept for you as well. Thank you for watching and all the best.